पास जो है दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्केल। ठीक है, कंपैरेटिव स्केल क्या चीज होती है? व्हेन यू कंपेयर टू स्केल विद ईच अदर दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्केल। ठीक है, इफ यू वांट टू फाइंड सम वैल्यू इन डिफरेंट यूनिट विद कंपेयर विद अनदर यूनिट दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव स्केल। ओके, तो फॉर एग्जांपल अगर आप जैसे डॉलर को रुपीस के अंदर कन्वर्ट करना चाहो तो आप क्या करोगे? उसके अंदर एक रिलेशन होता है। ठीक है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड कंपैरिजन। ठीक है, तो अगर आपके पास एक कंपैरिजन है तो आप उसको मल्टीप्लिकेशन करके निकालते हो, लेकिन स्केल के अंदर क्या है कि आप उसको मेजर करते हो एक स्केल के ऊपर, वहां से उसको मैच करते हो दूसरी स्केल के ऊपर सेम वैल्यू। ठीक है, वो जहां पर कोइंसाइड करती है वहां पर वो दूसरी यूनिट को रीड किया जाता है कि वहां पर वो वैल्यू कितनी है। हमारे mm और सेंटीमीटर के अंदर यूनिट्स होती है, और उसी के ऑपोजिट एंड के ऊपर क्या होता है कि इंचेस के अंदर यूनिट होती है। ठीक है, इंचेस है पार्ट ऑफ इंचेस के अंदर। ठीक है, तो वहां पर क्या है कि अगर मेरे को इंच के अंदर या इंच से कन्वर्ट करके mm निकालना है, तो जितने इंच के अंदर mm निकालने हैं आप उतने इंचेस को काउंट करोगे, और वहां से आप क्या करोगे? प्रोजेक्शन डाउनवर्ड ले आओगे उस इंच वाले कैलिब्रेशन की, तो वहां से वो वैल्यू नीचे जहां mm वाली वैल्यू को कट करेगी तो उतने mm आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे हम रेट करते हैं उसको कंपैरेटिव स्केल। ठीक है, फॉर एग्जांपल यू हैव ए क्वेश्चन, a distance of 40 miles is represented by a line 8 सेंटीमीटर। ठीक है, उसने यहाँ पे क्वेश्चन में आपको यह है कि जो 40 माइल्स है उसको मैं किसी शीट के ऊपर 8 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। देन कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल टू रीड 80 माइल्स। वो कहता है एक प्लेन स्केल बनाओ जिसके अंदर मैं 80 माइल्स को रीड कर सकूं। कंस्ट्रक्ट ए कंपैरेटिव स्केल टू रीड किलोमीटर्स अप टू 120 किलोमीटर। ठीक है, ऐसे ही वो क्या बोल रहे हैं कि उसी के साथ में एक कंपैरेटिव स्केल बनाओ जिसके अंदर मैं मैक्सिमम 120 किलोमीटर तक मेजर कर पाऊं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि दो स्केल बनानी है, एक किलोमीटर के लिए और एक माइल्स के लिए। ठीक है, और उसके बाद आप उसके अंदर कंपैरिजन करके वैल्यू निकाल सकते हो। दैट क्लियर? क्लियर है बेटा? यस ओके, तो नाउ आपको क्या करना है? सबसे पहले इनिशियल जो स्टेप होता है, आपको पता है कैलकुलेशन क्या होती है कि आपको आरएफ निकालना होता है। ठीक है, अब आरएफ निकालने के लिए क्या होगा? आरएफ का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ऑन ड्राइंग डिवाइडेड बाय एक्चुअल डिस्टेंस। इस स्टेप को हटा देता हूं क्योंकि अदरवाइज आप इसी को पढ़ के ही बोलोगे। ठीक है, मैं आपको ये बाद में शो करूंगा। अब आपके अकॉर्डिंग आरएफ क्या होना चाहिए? आरएफ के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आरएफ की वैल्यू क्या होगी? रिलेशन बताओ जरा मेरे को। सर 40 माइल्स बाय 8 कुछ जो लिखा बाय 8 सेंटीमीटर। 40 माइल्स बाय 8 सेंटीमीटर। 45 बेटा आरएफ रेशियो होती है, और उसका फॉर्मूला आपको पता है आरएफ का क्या होता है, तो उसके अकॉर्डिंग किस वैल्यू को ऊपर रखूं किसको नीचे रखूं? सर 8 सेंटीमीटर बाय 40 माइल्स होगा क्योंकि 8 सेंटीमीटर बाय 40 माइल्स। यस सर। अब आरएफ निकालने के लिए दोनों यूनिट सेम होनी चाहिए, तो ऊपर वाली तो है स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो क्या करना पड़ेगा? माइल्स से सेंटीमीटर के अंदर जाना है। यस सेंटीमीटर में जाना पड़ेगा। 40 माइल्स है, 40 माइल्स को पहले तो आप किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे। देखो उसने ब्रैकेट के अंदर सबसे लास्ट में एक रिलेशन दिया है कि 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 किलोमीटर। जो आपका 1 माइल होता है वो नियर अबाउट 1.5 किलोमीटर के आसपास होता है, और वो एग्जैक्ट वैल्यू उसने दी है 1.609 किलोमीटर। ठीक है, तो अगर 1 माइल इज इक्वल टू 1.609 है तो 40 माइल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 40 को मल्टीप्लाई कर दोगे ना 1
Yes, sir. 1.09. ठीक है, तो क्या हो गया, 40 माइल किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन आपको वैल्यू चाहिए सेंटीमीटर में, तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होती है? सर 1 into 10 to the power 5. ठीक है ना, तो मतलब क्या हो गया कि 40 माइल जो है 40 माइल्स के अंदर कितने सेंटीमीटर हुए? 40 माइल्स के अंदर सेंटीमीटर हुए 40 मल्टीप्लाई बाय 1.609 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5। यस सर। है ना, तो मतलब RF क्या हो गया, 8 डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 1.609 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर 5। फिर RF पॉइंटों में RF हो जाना। क्या, तो RF क्या आएगा, हमें पॉइंट्स में नहीं होता है, RF रेशियो में आता है। ठीक है, तो रेशियो में क्या आ जाएगा, ठीक है, सर ये समथिंग RF वैल्यू आपके पास 1:8 कुछ आ रहा सर। 1:8 lakh 4,500। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास। क्लियर है? Yes, sir. यस सर, आ गया। ओके, तो यहाँ से क्या है कि देखो, उसने क्वेश्चन की सेकंड लाइन पढ़ो, उसने क्या बोला है कि कंस्ट्रक्ट ए प्लेन स्केल टू रीड 80 माइल्स। ठीक है, तो अगर 80 माइल्स के लिए मेरे को स्केल बनानी है तो मेरे को लेंथ ऑफ स्केल भी तो 80 माइल्स के अकॉर्डिंग निकालनी पड़ेगी। यस सर। ठीक है, लेकिन वहां पर आपको कैलकुलेशन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप अपना जिसको आप सिक्स सेंस बोलते हो अपनी वो लगाओगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो फर्स्ट लाइन में पढ़ो, वो क्या कह रहे हैं कि 40 माइल है जो, उसको शीट के ऊपर हम 8 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 80 माइल्स को कितने से करेंगे? 16 centimeter. 16 सेंटीमीटर से। नॉर्मल है कि अगर 40 को 8 से कर रहे हैं तो 40 का ट्वाइस 80 हो गया, तो 8 का भी ट्वाइस कर दो, उधर 16 आ गया। ठीक है ना, तो लंबी कैलकुलेशन में मेरे को RF मल्टीप्लाई बाय 80 माइल्स करके फिर कन्वर्ट करो किलोमीटर में, फिर सेंटीमीटर में, और फिर उसको सोल्व करो, फिर जाके 16 आएगा। तो मेरे को वो करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली यहाँ से निकाल लूंगा कि 40 माइल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो 80 माइल कितने से हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी रिलेशन। ठीक है, तो अब ये तो आ गया मेरा माइल वाला। तो एक स्केल के लिए तो मेरे पास लेंथ ऑफ स्केल आ गई है 16 सेंटीमीटर, लेकिन तो दूसरा पार्ट है उसमें देखो सबसे लास्ट वाली लाइन में फिर वो कुछ कह रहा है कि ऑल्सो कंस्ट्रक्ट ए कंपैरेटिव स्केल टू रीड किलोमीटर्स अप टू 120 किलोमीटर। अगर तो ये यहाँ पे ये चीज ना लिखता कि 120 किलोमीटर के लिए निकालो, तो मैं क्या करता, तो यहाँ पर मैं लेंथ ऑफ स्केल दोनों के लिए सेम लेके चलता और वहां से मैं कंपैरिजन से निकाल लेता किसी तरीके से कि वो मेरी मैक्सिमम किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। माइल से ना 80 माइल इज इक्वल टू 120 किलोमीटर, ऐसे करके मैं वहां पे क्या करता हूँ, उससे लेंथ ऑफ स्केल सेम निकाल लेता है दोनों के रिलेशन। ठीक है, जहां पे दोनों की वैल्यू सेम आ रही हो। ठीक है ना, समझ आया? यस सर। ठीक है, लेकिन यहाँ उसने क्वेश्चन के अंदर उसको और कॉम्प्लिकेट बना दिया है। वो कहता है कि जो माइल वाली स्केल है वो तो 80 माइल के लिए बनाओ, लेकिन जो किलोमीटर वाली है वो 120 किलोमीटर के लिए बनाओ। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 120 किलोमीटर के लिए RF तो सेम रहेगा दोनों केस के अंदर, RF तो चेंज हो ही नहीं सकता कंपैरेटिव के अंदर। ठीक है, RF सेम रहता है, लेकिन लेंथ ऑफ स्केल है वो डिपेंड कर रही है कि स्केल किस पे क्या मेजर करना है। तो अब जो लेंथ ऑफ स्केल किलोमीटर के लिए है वो किसके अकॉर्डिंग निकाली जाएगी, 120 किलोमीटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो क्या होगा, जो आपका RF आया है ऊपर उसको मल्टीप्लाई करो 120 किलोमीटर से, और किलोमीटर को चेंज करो सेंटीमीटर में, और कैलकुलेशन करके बताओ कि वो वैल्यू कितनी आती है। क्या सर? तो मेरे को लेंथ ऑफ स्केल है वो किलोमीटर के लिए भी निकालनी है, तो लेंथ ऑफ स्केल निकालो किलोमीटर वाले के अकॉर्डिंग, तो उसमें मैक्सिमम डिस्टेंस कितना मेजर करना है, 120 किलोमीटर। RF से मल्टीप्लाई क्या होगा, 120 किलोमीटर।
ठीक है, और लेंथ ऑफ स्केल इसमें निकलती है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर का भी यूनिट बनेगी जब किलोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दोगे। ठीक है, तो उसको कैलकुलेशन करोगे, आप करके देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो निकलेगा 14.9 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर है? तो मेरे पास क्या है कि दोनों लेंथ ऑफ स्केल निकल गई। ठीक है, तो अब आपको बनाना है ये। तो पहले मैं माइल वाला स्केल बनाऊंगा। माइल वाले स्केल के लिए मेरी लेंथ कितनी थी? 16 सेंटीमीटर। तो शीट के ऊपर मैंने क्या किया, 16 सेंटीमीटर लंबी लाइन लगा दी। अब 16 सेंटीमीटर लंबी लाइन है जो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 80 माइल्स सर। 80 माइल्स। अब 80 माइल के अकॉर्डिंग इसके कितने पार्टीशन होने चाहिए? 16 16 क्यों होगी? मैंने आपको पहले भी बताया कि मेरे को जो लाइन की लेंथ है जो सेंटीमीटर में लिया उस चीज को भूल जाया करो एक बार के लिए। हम जो पार्टीशन है हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं जिस चीज को वो रिप्रेजेंट कर रही होती है लाइन, वो 80 को रिप्रेजेंट कर रही है। तो तुम्हें पार्टीशन के लिए कल क्या मेथड बताया था कि पीछे वाली जो 0 है उसको हटा दो तो आगे वाला क्या बचा? 8। ठीक है, तो मतलब 8 पार्टीशन होगी इसकी, और ईच पार्टीशन विल बी इक्वल टू कितने की हो जाएगी? 80/8 10 की इक्वल हो जाएगी ना, 10 माइल की 8 डिवीजन हो जाएंगी। ठीक है, तो 10 माइल की 8 डिवीजन हो गई है। दैट क्लियर? ठीक है, उसकी बात क्या है कि अगर एक डिवीजन जो है वो 10 माइल के इक्वल टू है तो सिंगल माइल के लिए बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट वाली के 10 पार्ट करने पड़ेंगे, तभी बनेंगे 10 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1। यस सर। ठीक है, तो 10 डिवीजन फर्स्ट वाले की कर दो। इसके अंदर लिख दो कि जो आपकी फर्स्ट है पार्ट उसको छोड़ के 0 लेफ्ट की तरफ को सिंगल के मल्टीपल में, राइट की तरफ को 10 के मल्टीपल में आ गया। समझ आया? यस सर। ना क्लियर है बेटा? ठीक है, अब दूसरी जो चीज वो बोल रहा है वो कह रहा है कि किलोमीटर के लिए भी स्केल बनाओ। ठीक है, अब किलोमीटर के लिए क्या होगा? उसके लिए लेंथ क्या है, जो लेंथ ऑफ स्केल है वो 14.9 है, तो अब वो 16 नहीं है 14.9 है। तो मैं इस लाइन के अंदर से कितनी लाइन को सिर्फ फॉलो करूंगा? 14.9। तो लेफ्ट हैंड साइड हैंड से शुरू करूंगा और 14.9 जहां पर खत्म हो जाएगी वहां पर मार्क लगा दूंगा। ठीक है, अब उसके अकॉर्डिंग 14.9 वाली जो लेंथ है उसको कितने पार्ट में डिवाइड करें? सर 12। ठीक है, 12 कहां से आया? सर 1 कैसे पता चला कि 12 में करूं? क्योंकि 120 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा उसमें है। से 0 हटाया तो क्योंकि वो 14.9 सेंटीमीटर लंबी लाइन है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 120 किलोमीटर को। यस 120 की पीछे की 0 हटा दोगे तो कितना बचा? 12। तो इट मींस यहाँ पे इसके 12 पार्ट होंगे। समझ आया? यस सर। ठीक है, मैंने क्या किया, सबसे पहले 14.9 सेंटीमीटर लंबी लाइन कंसीडर की इसके टॉप एंड के ऊपर जो मेरी स्केल बनी थी, उसके 12 टीचर थी। अब देखो, जो 16 सेंटीमीटर के मैंने 8 पार्टीशन किए थे तो 2-2 सेंटीमीटर के आगे थे, इजीली कन्वर्ट हो गया था, मेथड की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन 14.9 सेंटीमीटर के आपको 12 पार्ट करने हैं तो अप्रोक्सीमेशन आ रहा है, इट मींस यहाँ पे आपको मेथड यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेथड यूज करके बनाओगे पार्ट। ठीक है, उसके बाद क्या है कि अब यहाँ पर जो वन पार्ट है जो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 12 किलोमीटर। गलत। 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। 14.9 130 को कर रही है रिप्रेजेंट, और इसकी 12 पार्टीशन हुए हैं, तो वन पार्टीशन क्या हुआ? 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर। चलो, तो वो 10 किलोमीटर हुआ। तो 10 किलोमीटर का मतलब है फर्स्ट पार्टीशन के कितने पार्ट होंगे? 10 10 होंगे सर।
ठीक है, तो इसके भी जो फर्स्ट वाला पार्टीशन है उसके 10 इक्वल पार्ट्स कर लो। ये भी मेथड से पढ़ेंगे आपको। ओके, बंद कर दो स्केल को एक बॉक्स के अंदर, जैसे आपको बताया 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड करके। ठीक है, अब यहाँ पर कैसे लिखा जाएगा, इस टाइप से कि 10 की डिवीजन के ऊपर है तो राइट की तरफ को 10 के मल्टीपल में और लेफ्ट की तरफ को सिंगल के मल्टीपल में। क्लियर है? यस समझ आया? यस तो उसके बाद अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी माइल वाली रीडिंग है जो उससे हम किलोमीटर को फाइंड आउट कर सकते हैं कि 1 माइल के अंदर कितने होंगे। ठीक है, और 60 माइल में या 50 माइल में कितने किलोमीटर, वो चीज मैं यहाँ से कैलकुलेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो इस टाइप से कंपैरेटिव स्केल बना यहाँ पे उसने शो करने के लिए कुछ नहीं बोला, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट का समझाने के लिए। ठीक है, कि अगर वो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर ये वाली लाइन ना लिखता, कंस्ट्रक्ट ए कंपैरेटिव स्केल टू रीड किलोमीटर अप टू 120 किलोमीटर, अगर वो ये वैल्यू ना देता तो मेरी लेंथ ऑफ स्केल जो मैं 14.9 नहीं निकालता, तो मैं जो ये वाली लेंथ ऑफ स्केल है किलोमीटर के लिए वो भी मैं कितनी लेके चलता, 16 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन 16 सेंटीमीटर के अंदर निकालना पड़ता था कि जो लास्ट वैल्यू है वो क्या आएगी, ये वाली वैल्यू क्या आएगी, जो उसी के अकॉर्डिंग इसके पार्टीशन हो। ठीक है, समझ आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वहां से आपको ज्यादा बेहतर समझ आएगा। ठीक है, अब वो क्वेश्चन दे रहा है दिस पर। सर इसको सर ठीक है, फुल अब स्क्रीन देखो पे कीजिए क्वेश्चन सर। सर ये छोटा दिख रहा है, अभी सर ये छोटा दिख रहा है, और पीछे वाला शोल्डर भी, वाला यस सर पीछे वाला भी बताया, वो भी छोटा ही दिख रहा था सर, इसका फुल स्क्रीन कर दीजिए। बेटा फुल स्क्रीन कर रखा है मैंने, सर दो दो पीपीटी जूम दिख कर रहे हैं लीजिए ना। आपके। ओके सर हो जाएगा, वैसे हम तो देख सकते हैं। अब जूम कर लीजिए ना उसको, मेरे पास 2 पीपीटी नहीं, एक ही पीपीटी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये मोटर कार रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑफ RF is equal to 1:4 lakh, show a distance traveled by a car in 47। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि आपको कार की स्पीड दे दी है, RF दे दिया है, और पूछ दिया है कि डिस्टेंस है जो वो मिनट में है, सॉरी डिस्टेंस है जो वो मिनट के अकॉर्डिंग कितने किलोमीटर ट्रेवल करेगी। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको प्लेन स्केल के अंदर भी कराया था, जो प्लेन स्केल का लास्ट क्वेश्चन है ना, जिसमें डिस्टेंस था ट्रेन की स्पीड, वाला क्वेश्चन। ठीक है, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। तो अब इसके अकॉर्डिंग देखो RF को कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसने खुद ही दे दिया है। मेरे को सिर्फ क्या निकालना है, लेंथ ऑफ स्केल। अब लेंथ ऑफ स्केल आप मेरे को ये बताओ कि लेंथ ऑफ स्केल किसके अकॉर्डिंग निकालूंगा और कितने टाइम के अकॉर्डिंग। सर मिनट्स के अकॉर्डिंग निकालेंगे कितने मिनट के अकॉर्डिंग, क्या यहाँ पे उसने कुछ सर 50 के लिए, 50 के लिए निकालेंगे। 50 के लिए ओके, तो लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या होता है, RF सर लेंथ ऑफ ड्राइंग बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा वो तो RF है, मैं पूछ रहा हूँ लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल का फॉर्मूला क्या होता है? RF इनटू मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस, अब मैक्सिमम डिस्टेंस कितना है यहाँ पे? सर 60 किलोमीटर पर आवर। वो तो स्पीड है, वो तो डिस्टेंस तो ही नहीं है। पहले डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। मेरे को स्केल कितने टाइम के लिए बनाऊं?
सर Speed सर is 47 क्वेश्चन के मिनट्स में अंदर क्या शो करती है? यस सर 47 मिनट्स में जितने 47 डिस्टेंस मिनट में गाड़ी ट्रेवल होंगे वो मतलब अगर मेरे को 47 मिनट में शो करना है, तो क्या होनी मोर देन 47 मिनट होनी चाहिए ऐसे होगा ना 47 से बड़ी स्केल होगी तभी आप 47 मिनट के लिए मेजर कर पाओगे हेलो मेरा आपकी क्या वॉइस आवाज कट सुनाई दे रही है यस सर सो वॉइस कट रही है। वॉइस कट रही है। ठीक है तो अभी आप क्या करोगे तो यहाँ पे देखो जो लेंथ ऑफ स्केल है उसमें हमेशा जो मल्टीप्लाई किया जाता है आरएफ के साथ वो कभी भी मिनट वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई नहीं किया जाता सर 47 किलोमीटर मल्टीप्लाई किया जाता है बेटा 47 को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो? सर 47 किलोमीटर हो जाएंगे ना सर क्योंकि 47 मिनट्स बेटा ये आप मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हो हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन से नहीं बताना है हमें स्केल बना के दिखाना है कि कितना ट्रेवल करेगा ग्राफिकली दिखाना है क्या अदरवाइज हमें स्केल की जरूरत ही नहीं थी स्केल में जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो चीज तो हम मैथमेटिकली सोल्व करके डायरेक्टली बता सकते हैं लेकिन यहाँ मेरे को ग्राफिकली दिखाना है तो ग्राफिकली के लिए लेंथ ऑफ स्केल जब भी निकालते हैं तो लेंथ ऑफ स्केल के लिए जो फॉर्मूला है आरएफ मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम डिस्टेंस और डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है या तो किलोमीटर या मीटर या सेंटीमीटर मतलब जिसके पीछे मीटर लग रहा है ठीक है ना वो वाली यूनिट होती है उस चीज को मल्टीप्लाई करती है तो इस वजह से आरएफ के साथ 47 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो मेरे को डिस्टेंस मल्टीप्लाई करना होगा और डिस्टेंस कहाँ से मिलेगा वो मेरे को स्पीड से मिलेगा स्पीड क्या दिया उसने 60 किलोमीटर पर आवर यस मतलब कि 1 घंटे में मैं 60 किलोमीटर जा रहा हूँ कार के अंदर क्या मतलब हुआ मैं 60 मिनट के अंदर 60 किलोमीटर जा रहा हूँ मतलब हुआ 60 किलोमीटर पर आवर यस सर 12.5 मेरे को पता है लेंथ ऑफ स्केल लेंथ ऑफ स्केल आपका निकालोगे आप 60 के अकॉर्डिंग 60 किलोमीटर के अकॉर्डिंग क्यों क्योंकि मेरे को 47 मिनट में बताना है 47 मिनट है दैट वन इज लेस देन 60 मिनट मतलब 1 घंटे से कम और 1 घंटे के लिए मेरे को उसने डिस्टेंस ट्रेवल दे दिया है स्पीड से निकल गया है 60 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर जा रही है तो इट मींस कि अगर मैं 60 किलोमीटर के अकॉर्डिंग लेंथ ऑफ स्केल निकालूं तो वो 60 मिनट के लिए भी निकल रही है ठीक है ना उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बनाता हूं तो उसमें मैं 47 को मेजर करता हूं तो यहाँ पर आपकी लेंथ ऑफ स्केल कितनी निकलेगी 15 सेंटीमीटर निकल गई यस सर अब यहाँ पर अपनी नोटबुक में एक रिलेशन लिखो मैंने जो आपको प्लेस स्केल में भी दिखाया था कि 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर इज इक्वल टू 60 मिनट 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 60 किलोमीटर है और 15 सेंटीमीटर ही इज इक्वल टू 60 मिनट है ठीक है ना दोनों के बीच में एक रिलेशन बन गया ठीक है तो अब आपको सबसे पहले ये चीज तो पता लगी कि 15 सेंटीमीटर की एक लाइन है आपने वो लाइन लगाई अब आप ये मेरे को ये बताओ कि इसको मैं कितने पार्ट में डिवाइड करूं सर 6 में 6 में चाहे आप मिनट के अकॉर्डिंग देख लो चाहे किलोमीटर के अकॉर्डिंग यस सर दोनों ही वैल्यू 60 है ठीक है तो यहाँ पर क्या है लेकिन जब मैं इसको बनाऊंगा सपोज कि वो 60 किलोमीटर ना होता वो 30 किलोमीटर पर आवर होता तो फिर आप इसके कितने पार्ट करते सर तो इसके 3 कर देते गलत ये चीज समझने वाली है आपको लास्ट क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो उसने क्या कहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार इन 47 मिनट तो आपके लिए ये चीज मैटर नहीं कर रही है कि किलोमीटर कितना निकलेगा वो आपको कंपैरिजन से निकालना है लेकिन 47 को मेजर करना ज्यादा जरूरी है अगर आप 47 मेजर नहीं कर पाए तो आप किलोमीटर तो बिल्कुल भी नहीं निकाल पाओगे ठीक है तो मैं इसको किलोमीटर के अकॉर्डिंग नहीं बनाऊंगा तो मैं मिनट के अकॉर्डिंग बनाऊंगा ठीक है ना तो अगर ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से होता तो भी मैं इसको इसके 6 पार्ट ही करता क्यों
सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या होगा, फिर 15 इज इक्वल टू 30 किलोमीटर इज इक्वल टू 60 मिनट। तो जो स्केल बनेगी वो सिंगल मिनट के लिए बनानी पड़ेगी मेरे को, ये एक मिनट भी मेजर कर पाऊँ, क्योंकि 47 है जो वो 1 के मल्टीपल में आना चाहिए, वही वैल्यू मेजर होगी। ये चीज समझ आई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसके अब कितने पार्ट करेंगे, 6 पार्ट। ठीक है, तो एक तरफ मिनट वाली स्केल हो जाएगी, 6 पार्ट करेंगे तो फर्स्ट वाले पार्ट कितने पार्ट होंगे, अब डिवीजन होंगे 10, 10 हो जाएगा। क्योंकि 1 पार्ट इज इक्वल टू 10 मिनट के आ रहा है। ठीक है, तो 10 मिनट के कितने पार्ट करूंगे, 1 मिनट बन जाएगी, 10 के 10 ही होंगे, तभी 1 आएगा। इसलिए फर्स्ट वाले पार्टीशन के भी 10 पार्ट के। ठीक है, और यहाँ पे लिखते कैसे हैं वो आपको पता ही है, एक तरफ किलोमीटर के लिए लिखा जाएगा और दूसरी तरफ मिनट के लिए लिखा जाएगा। ठीक है, दोनों तरफ 6 पार्ट ही होंगे, सेम ही पार्ट हो जाएंगे, बिल्कुल आमने सामने आ जाएंगे सारे पार्ट। ठीक है, एक तरफ मिनट वाली स्केल बनाओगे, एक तरफ किलोमीटर वाली। समझ आया? यस इतना सर। क्लियर है? यस सर। बस अब तो मेजर करना रह गया कि पहले आप क्या मेजर करोगे। आप किलोमीटर तो मेजर नहीं कर सकते क्योंकि उसने किलोमीटर तो पूछा है, तो आप मिनट मेजर करोगे। मिनट के लिए क्या होगा, एक 40 की तरफ से 47 मेजर करना है तो 40 से उठाओगे एक लाइन, और दूसरी तरफ लेफ्ट की तरफ सिंगल मिनट में 7, 47 मिनट हो गया। उसको कंपेयर कर दो दूसरे वाली से। दूसरे वाली क्या है, वो उसने नीचे की तरफ कोइंसाइड किसने किया, 40 ने 40 को कोइंसाइड कर दिया किलोमीटर में, और 7 ने 7 को कोइंसाइड कर लिया किलोमीटर। तो वहां से वो वैल्यू कितनी निकली, वो हमने रीड किया, वो भी 47 की। ठीक है, दिस वन इज योर कंपैरेटिव। क्लियर है इतना? हो जाएगा? यस यस। हाँ जी। अब एक और है इस पर, क्योंकि आपको बताया कंपैरेटिव जो स्केल है, कंपैरेटिव स्केल आपका क्या है कि वो सिंपल स्केल में भी बन सकता है और डायगोनल में भी बन सकता है। क्या अब इस क्वेश्चन को पढ़ो, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो आपका अभी आपने पीछे प्रीवियस किया है, इसी के अकॉर्डिंग बस इसको डायगोनल स्केल के अकॉर्डिंग बनाना है, क्योंकि इसमें 3 यूनिट आ रही है। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ो। इसके अंदर मेरे को बताओ कि आरएफ कितना होगा, लेंथ ऑफ स्केल कितनी होगी, क्या आरएफ निकालने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, सीधे डायरेक्ट लेंथ ऑफ स्केल निकल सकती है क्या? ठीक है, फिर उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा पार्टीशन। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करो और इसके अकॉर्डिंग बताओ मेरे को कि क्या मेरे को आरएफ की जरूरत है या नहीं। जरूरत पड़ती है इसको, लेकिन यहाँ पर मेरी लेंथ ऑफ स्केल डायरेक्टली निकल रही है रिलेशन से, तो मैं यहाँ पे आरएफ भी कैलकुलेट नहीं करूंगा। ठीक है, दूसरी चीज कि अब जो आपका आरएफ है, सॉरी लेंथ ऑफ स्केल है, वो 20 निकला है इसके अकॉर्डिंग, 10 घंटे के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको शो क्या करना है, 476 किलोमीटर। तो उसने जब बोल ही दिया है कि जो स्केल है 10 घंटे के अकॉर्डिंग बनाओ, तो रिलेशन निकालो कि 1 घंटे में 60 किलोमीटर जा रही है आपकी कार, तो 10 घंटे में कितनी जाएगी, 600 किलोमीटर। 600 किलोमीटर नॉर्मल है, तो मेरे को किलोमीटर भी मिल गया। इट मींस क्या है कि 20 सेंटीमीटर जो लंबी लाइन है वो 600 किलोमीटर को भी रिप्रेजेंट कर रही है। समझ आया? यस सर। अब उसके बाद जो लास्ट पॉइंट रह जाता है वो ये रह जाता है कि इसके पार्टीशन कैसे होंगे, क्योंकि 2 स्केल बनेगी, एक किलोमीटर वाली और एक घंटे वाली। अब अगर मैं घंटे वाली स्केल बना रहा हूँ पहले, मिनट और आवर्स वाली, इसके अंदर बताओ कितने पार्टीशन होंगे? उसके 10 होंगे। ये 10 पार्टीशन ही होंगे। मैंने आपको फिर बताया था मैक्सिमम डिस्टेंस क्या है, 10 घंटे शो कर रहा है। यस तो 10 घंटे का मतलब क्या है, 10 ही पार्टीशन कर दूं, ठीक है ना? यस इस पार्टीशन विल बी 1 आवर, और 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट। जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसके कितने पार्टीशन होंगे, दैट विल बी इक्वल टू 6। यस सर। ठीक है, और वर्टिकल डायरेक्शन में कितने पार्ट होंगे, 10 हो जाएंगे। है ना? मतलब 60/6 करके 10 हुआ, तो 1 स्मॉल डिवीजन इज इक्वल टू 10 Yes. मिनट की इक्वल टू है। अगर सिंगल मिनट पे पहुंचना है तो कहां जाना पड़ेगा, ऊपर की तरफ 10
यस सर। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऊपर वाली स्केल की तरह बिल्कुल डिट्टो स्केल बनेगी, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएंगी। जैसे ऊपर साइड की तरफ मेन डिवीजन 1 2 3 आवर्स के अंदर आप 1 के मल्टीपल में लिख रहे थे, यहाँ पर नीचे की तरफ जो मेन डिवीजन है वो 60 के मल्टीपल में लिखी जाएंगी किलोमीटर में। फर्स्ट आपकी 60, फिर 120, फिर 180, फिर 240 समथिंग। ठीक है। और उसके बाद इसमें जो मेजर करने के लिए बोला है वो चीज आप देखो कि उसने दो चीजें मेजर करने को बोली है। एक तरफ वो कहता है कि 476 किलोमीटर मेजर करो और बताओ कि कितने टाइम में जाएगा इतना डिस्टेंस, और दूसरा वो आपको टाइम दे रहा है और दूसरा इतने टाइम में कितने किलोमीटर जाएगा, दैट इज 4 और 24 मिनट। तो दोनों स्केल में से कंपैरिजन, एक तरफ आप किलोमीटर से मिनट निकालोगे सेम कंपैरिजन करके, और एक तरफ आप मिनट पहले मेजर करोगे और फिर उसके कंपैरिजन से किलोमीटर निकालोगे। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंपैरिजन। स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। ठीक है, और इसको आराम से बैठ के समझ के बना के देखना की कोशिश करना कि कैसे बनेगा।